1990 के दशक का मुंबई, एक ऐसा नाम जिसे पुलिस फाइलों में लिखने से भी लोग डरते थे। धुरंधर दाऊद इब्राहिम का सबसे पुराना, सबसे खामोश साथी, जिसकी असली पहचान अगर सामने आ जाती तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं, पूरा देश हिल सकता था। उस दौर में मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक जंग का मैदान था, जहां गोलियों की आवाज ट्रैफिक के शोर से भी ज्यादा आम हो चुकी थी, जहां लोग मरते थे और खबरें अगले दिन भूल जाती थीं, और जहां हर कहानी के पीछे एक साया था, डी कंपनी का साया। लेकिन कुछ फाइलें ऐसी थीं जो कभी खुलकर सामने नहीं आईं। कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया गया, और उन्हीं नामों में से एक था धुरंधर। शुरुआत में ये नाम सिर्फ एक अफवाह था, एक कोड वर्ड, एक ऐसा जिक्र जो सिर्फ खुफिया बातचीत में आता था। लेकिन जैसे जैसे क्राइम ब्रांच पुराने केस जोड़ती गई, एक अजीब पैटर्न उभरने लगा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट्स के बाद जब पूरा देश हिल गया था, तब जांच एजेंसियां दाऊद इब्राहिम और उसके नेटवर्क को तोड़ने में जुटी थीं। लेकिन हर बार जब उन्हें लगता कि वो करीब हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिससे पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। रेड से पहले ही लोकेशन खाली मिलती, टारगेट गायब हो जाता और सबूत ऐसे गायब हो जाते जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हर कदम पहले से जानता था। क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर ने पहली बार इस पैटर्न को नोटिस किया और अपनी रिपोर्ट में एक लाइन लिखी, डी इज नॉट वर्किंग अलोन। शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन जब अलग अलग केस की फाइलें खोली गईं, तो हर जगह एक ही तरह की गलती, एक ही तरह का लीक और एक ही तरह की अदृश्य ताकत दिखाई देने लगी। धीरे धीरे ये शक एक नाम में बदल गया, धुरंधर। न उसका कोई फोटो था, न कोई पहचान, न कोई रिकॉर्ड, लेकिन उसके होने का एहसास हर जगह था। कुछ इन्फॉर्मर्स का दावा था कि दाऊद फैसले लेता था, लेकिन असली रणनीति कोई और बनाता था, कोई ऐसा जो कभी सामने नहीं आता था, जो हमेशा छुप कर खेलता था। इसी शक ने क्राइम ब्रांच को एक खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसे आधिकारिक तौर पर कभी दर्ज नहीं किया गया। एक छोटी टीम बनाई गई जिनके पास न कोई लिखित आदेश था, न कोई बैकअप, सिर्फ एक लक्ष्य था, धुरंधर तक पहुंचना। टीम ने शुरुआत पुराने कॉल रिकॉर्ड्स से की, फिर हवाला ट्रांजैक्शन, फिर इंटरनेशनल कनेक्शंस। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ होने लगा। हर बड़े ऑपरेशन से पहले कुछ अनजान नंबर एक्टिव होते, कुछ कॉल्स होते, और फिर वो नंबर हमेशा के लिए गायब हो जाते, जैसे कोई परछाई हर बार सामने आकर फिर अंधेरे में खो जाती हो। इसी बीच एक इन्फॉर्मर सामने आया जिसने दावा किया